रावण को देखो ना, महाज्ञानी है, शिव के सामने जो वो है, क्या वही वो सीता के सामने है? राम वो जिसके एक सर, रावण वो जिसके अनेक सर। 10 की संख्या को सांकेतिक समझना। 10 माने 10 ही नहीं, 9 माने भी 10, 8 माने भी 10, 6 माने भी 10 और 6000 माने भी 10। एक से ज्यादा हुआ नहीं कि 10, अनेक। जो ही अलग अलग मौकों पे अलग अलग हो जाता हो, वही रावण है। मजेदार बात यह है कि रावण के 10 सरों में एक भी सर रावण का नहीं है, क्योंकि जिसके 10 सर होते हैं उसका अपना तो कोई सर होता ही नहीं। उसके तो 10 सर प्रकृति के होते हैं, समाज के होते हैं, परिस्थितियों के होते हैं। वो किसी का नहीं हो पाता। जो अपना ही नहीं है, जिसके पास अपना ही सर नहीं है, वो किसी का क्या हो पाएगा? जितने भी हमारे केंद्र होते हैं वो सब हमारे रावण होने के द्योतक होते हैं। राम वो जिसका कोई केंद्र ही नहीं है, जो मुक्त आकाश का हो गया। राम वो जो जहां का है वहीं का है। राम वो जो सदा स्व केंद्रित है, जो जहां पर है वहीं पर केंद्र आ जाता है। रावण वो जिसके अनेक केंद्र हैं और वो किसी भी केंद्र के प्रति पूर्णतया समर्पित नहीं है। रावण को देखो ना, महाज्ञानी है, शिव के सामने जो वो है, क्या वही वो सीता के सामने है? राम वो जिसके एक सर, रावण वो जिसके अनेक सर। 10 की संख्या को सांकेतिक समझना। 10 माने 10 ही नहीं, 9 माने भी 10, 8 माने भी 10, 6 माने भी 10 और 6000 माने भी 10। एक से ज्यादा हुआ नहीं कि 10, अनेक। जो ही अलग अलग मौकों पे अलग अलग हो जाता हो, वही रावण है। मजेदार बात यह है कि रावण के 10 सरों में एक भी सर रावण का नहीं है, क्योंकि जिसके 10 सर होते हैं उसका अपना तो कोई सर होता ही नहीं। उसके तो 10 सर प्रकृति के होते हैं, समाज के होते हैं, परिस्थितियों के होते हैं। वो किसी का नहीं हो पाता। जो अपना ही नहीं है, जिसके पास अपना ही सर नहीं है, वो किसी का क्या हो पाएगा? जितने भी हमारे केंद्र होते हैं वो सब हमारे रावण होने के द्योतक होते हैं। राम वो जिसका कोई केंद्र ही नहीं है, जो मुक्त आकाश का हो गया। राम वो जो जहां का है वहीं का है। राम वो जो सदा स्व केंद्रित है, जो जहां पर है वहीं पर केंद्र आ जाता है। रावण वो जिसके अनेक केंद्र हैं और वो किसी भी केंद्र के प्रति पूर्णतया समर्पित नहीं है।